क्योंकि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग इसे फेल्योर ऑपरेशन बता रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के नेता तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। देखिए जरा। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवालों वाली सियासत। మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈ రోజు చర్చ లేదు कि उनकी कुर्सी खतरे में है। पुलवामा भी कराया इन्होंने लोगों ने। झूठ बोल करके मोदी जी निकल जाते हैं। ये फर्जी मोदी जी का फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक को आप बड़ा महिमा मंडित कर रहे हैं। तो पब्लिसिटी तो हुआ है, छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ। विपक्ष के दावों में कितना सच। भारत के सेना भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है और ये सबूत गैंग खुश नहीं है। राहुल गांधी जी तो चीन से चंदा लेते हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवालों वाली सियासत थम नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी खुद देश को बता चुके हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी कि वो घुटने पर आ गया। हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। लेकिन विपक्षी पार्टियों के सवाल थम नहीं रहे। पहले खुद राहुल गांधी, अब विवादों के केंद्र में हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, जिन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि वो देश के 140 करोड़ लोगों को ये बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हमारे कितने राफेल विमान मार गिराए। जिसके बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि जितने सवाल ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस ने खड़े किए उतने तो पाकिस्तान ने भी नहीं पूछे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना नाम बदलकर पाकिस्तानी कांग्रेस रख लेना चाहिए। మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈ రోజు చర్చ లేదు। प्रथम दिन से ही डे 1 से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग, रॉबर्ट वाड्रा से शुरू करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है और ये सबूत गैंग खुश नहीं है। भारत ने जो किया है उस पर यह सबूत गैंग खुश नहीं है। रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी की तुलना इंदिरा गांधी से करते हुए ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो भारत अब तक पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को वापस ले चुका होता, जिस पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం ఈ దేశానికి అవసరం ఉన్నది। రాహుల్ గాంధీ లాంటి నాయకుడు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి ఉంటే ఇందిరాగాంధీని ఆదర్శంగా తీసుకొని राहुल गांधी जी तो चीन से चंदा लेते हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वो तो वो बोलते हैं जो पाकिस्तान के अंदर टीवियों पे चले। आप देखिए पाकिस्तान हार के जश्न मना रहा है। यहां पे एक पार्टी थी 2024 में देश में जो हार के जश्न मना रही थी, तो सोच तो दोनों की एक ही जैसी है, हार के जश्न मनाने की। हैरानी की बात यह है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने भारत के शौर्य का दम देखा और अमेरिकी युद्ध विशेषज्ञों तक ने भारत के युद्ध कौशल का लोहा माना, उस पर भारत की विपक्षी पार्टियां ही सवाल खड़े कर रही हैं। एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत पर सवाल खड़े किए, साथ ही प्रधानमंत्री पर भी निजी हमला बोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। अरे पब्लिसिटी होना चाहिए तो आर्मी को, अगर कुछ हुआ तो पब्लिसिटी तो हुआ है, छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ। हम युद्ध नहीं चाहते। अगर हमारा देश को कोई युद्ध में अटैक ना करे, एक समय নিজেকে চালা বলে দাবি করে ঘুরে বেড়াতেন, দ্বিতীয়বার বললেন পাহারাদার, এখন আবার বলছেন সিঁদুর বেচবেন। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए हों। इस बार बीजेपी ने भी ममता पर जमकर पलटवार किया है। कल बहुत ही, मैं कहूंगा, जो नहीं कहना चाहिए उस प्रकार की बातें कल ममता बनर्जी ने कहा है। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को या किसी भी नेता को इस प्रकार की भाषा की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सभी के पति हैं? क्या सभी महिलाओं के वो हस्बैंड हैं? ये कितनी कैसी बात है ये? मैं तो इस पे कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के सेवक हैं, किसी के पिता हैं तो किसी के भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसमें भी कोई शक नहीं है ममता जी कि जितने भी घुसपैठिए हैं और जितने भी बांग्लादेशी हैं जो भारत में घुसपैठी के रूप में अंदर आए हैं, जितने भी रोहिंग्यान हैं जो आज हिंदुस्तान में शरणार्थी नाम पे घुसपैठिए बन के बैठे हुए हैं, उन सब को अगर शरण देने का काम किसी ने किया है, उन सब की कोई चहेती है, तो वो ममता बनर्जी जी आप ही हैं। आपको मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड याद होगा, जिसमें उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी ने उसकी बर्बरता से हत्या कर दी थी। वहीं अब मेरठ जेल से खबर सामने आई है कि मुस्कान वकालत करना चाहती है और वकील बनकर अपना केस लड़ना चाहती है। पति की हत्या, जेल में बंद मुस्कान, वकील बनकर खुद लड़ेगी केस। करीब 3 महीने पहले मेरठ में सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल ने सौरभ की बेहद निर्ममता से हत्या कर दी थी। उस पर चाकू से हमला करके उसके शव को टुकड़ों में काट दिया और उसके बाद उन्हें नीले ड्रम में डालकर सीमेंट भर दिया। 75 दिनों से मुस्कान जेल में बंद है। मुस्कान का केस कोई लड़ने को तैयार नहीं है। वहीं उसके माता पिता, सगे संबंधियों ने भी उससे दूरी बनाई हुई है। जघन्य अपराध करने के बाद अब मुस्कान के दिमाग में कुछ बनने का ख्याल आया है। वो LLB करके वकील बनना चाहती है। कोई बंदी जेल में बंद होता है तो उसके मिलने वाले घर वाले आते हैं, लेकिन मुस्कान का अभी तक कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। उसके साथ साहिल बंद है, उसकी नानी और उसके भाई आया था, उन्होंने वो शायद वकील कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो वकील कर रहे हैं, लेकिन इनके पास केवल सरकारी वकील हैं। तो मुस्कान का कहना यह है कि वो अपना केस खुद मानने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है और LLB की पढ़ाई या वकील बनने की पढ़ाई किस प्रकार की जाती है उसके बारे में पूछा है। मुस्कान को शायद ये एहसास हो चुका है कि उसका केस शायद ही कोई सही से लड़े, इसलिए वो खुद अदालत में अपनी पैरवी करना चाहती है। जिस तरह से मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की जान ली, उससे वो कानूनी शिकंजे में बुरी तरह घिरी हुई है। ऐसे में उसकी आगे की राह भी आसान नहीं होने वाली। उसके परिजनों के मुताबिक मुस्कान ने सिर्फ 9वीं तक की पढ़ाई की है। ऐसे में अगर वो LLB करना चाहती है तो पहले उसे 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी। तो हम इस पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं क्योंकि हाई स्कूल से लेकर के इंटर और यहाँ पर इग्नू का सेंटर भी है, कई कोर्सेज हम कराते हैं, लेकिन LLB या लॉ की पढ़ाई किस तरह किसी बंदी को सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, यदि नियमों में आता है तो इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बात सही है, उसने वकील बनने के लिए और LLB करने के लिए इच्छा जाहिर की है, इस पर हम विचार करें। मुस्कान गर्भवती भी बताई गई है। पुलिस ने 12 मई को सौरभ हत्याकांड में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी, जिसमें मुस्कान और साहिल पर हत्या का आरोप है। 30 से ज्यादा लोगों को गवाह बनाया गया है। बहुत जल्दी सजा को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्कान वकील बनने की तो सोच रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। खौफ में डूबी पाकिस्तानी नौसेना को भारत से अब एक और तगड़ा झटका लगने जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा में अरब सागर में तैनात INS विक्रांत पर पहुंचे। यहां से उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। आतंकी हमलों का जवाब उसी की भाषा में देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा में अरब सागर में तैनात INS विक्रांत पर पहुंचे और उन्होंने इस दौरान भारतीय नौसेना को लेकर बड़ा खुलासा किया। रक्षा मंत्री INS विक्रांत पर जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद की मियाद अब खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान को हर बार मात खानी पड़ेगी। पाकिस्तान को यह समझ लेने की जरूरत है, आतंकवाद के जिस खतरनाक खेल को वह आजादी के समय से ही खेलता आ रहा है, उसकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। अब जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी आतंकवादी हरकत को शह देगा तो न केवल उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, बल्कि हर बार की तरह उसे
हार का भी सामना करना ही पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकी हमलों का जवाब उसी की भाषा में देंगे। आतंकवाद के खिलाफ हम उन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं थे, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक फ्रंटल असॉल्ट है। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंप दे। मुंबई हमले में हाफिज सईद शामिल था, उसका हिसाब होगा। इससे पहले राजनाथ सिंह श्रीनगर में थल सेना के बेस और भुज में भारतीय वायुसेना के बेस पर पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली मंडल में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन तलाश जारी है। 173 घुसपैठियों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं दिल्ली में करीब 900 घुसपैठियों की पहचान हुई है। कल दिल्ली से 160 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया था। यूपी में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन तलाश जारी है। पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश में जुटी है। बरेली जिले में 51 संदिग्ध बांग्लादेशी और मिले हैं। अब तक 173 बांग्लादेशी घुसपैठिए पुलिस हिरासत में हैं। 25 मई से 10 जून तक ऑपरेशन तलाश चलाया जा रहा है। बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में ऑपरेशन जारी है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश हो रही है। बरेली यूपी का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। साथ ही इससे सटे जिले पीलीभीत की सीमाएं नेपाल से सटी हैं, जिसके चलते घुसपैठियों के छिपने के लिए बरेली ज्यादा बेहतर जगह है। दिल्ली में रह रहे करीब 900 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन्हें जांच के बाद डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक 700 से ज्यादा लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका है। ये पूरा अभियान पब्लिक शिकायतों और इंटेलिजेंस इनपुट पर आधारित है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भी डिटेंशन और डिपोर्टेशन की कार्रवाई जारी है। गुरुवार को दिल्ली से 160 बांग्लादेशियों को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से विशेष विमान के जरिए डिपोर्ट किया गया। इन्हें पहले त्रिपुरा ले जाया गया, फिर उन्हें सड़क के रास्ते बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने पिछले एक महीने में 470 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें भी इसी रूट से डिपोर्ट किया है। इनमें ज्यादातर भारत में घुसपैठ करके आए थे, जबकि कुछ के वीजा की मियाद खत्म हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना।